इसमें समस्या बस ये है कि वो ये चाहते हैं कि अनुवाद उर्दू में किया जाए, यानी कि ईश्वर के समकक्ष जो शब्द है खुदा अगर है तो खुदा वहां पे रखा जाए, हिंदी में तो लिखो ही मत या संस्कृत में तो लिखो ही मत। समस्या इस तरह से तो हम किसी भी दर्शन को उसकी नेटिव भाषा में समझ ही नहीं कर सकते। इस आर्गुमेंट की कमजोरी यही है कि कल को ये एक भाषा का भारत के लोग, और इसको एक बहुत बड़ी इसमें गलत इंटरप्रिटेशन हुई है कि इक्वलाइजेशन की तरह देखा नहीं, गलत नहीं हुई है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये इक्वलाइजेशन मानने वाली चीजों में गलत नहीं होती, अलग होती है, ये मानने वाली चीज है। आई एम नॉट सेइंग, या जो भी अनुवाद है वो ये नहीं कह रहा है कि ईश्वर इज इक्वल टू स्पेसिफिक नाउन्स ऑफ, चाहे वो राम के जो प्रॉपर्टीज गिनाए जाते हैं ना, वही ईश्वर के प्रॉपर्टीज है हमारे यहाँ। सार्वभौम सत्ता के अधिकारी, सार्वभौम सत्ता, जो इस विश्व के सभी माया, कल्पना, द्वेष, झंझट इत्यादि से जिसको मुफ्ती मेटाफिजिकल कहते हैं, उसको उनको हम ईश्वर कहते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। इसीलिए जब किसी ने ट्रांसलेट करना शुरू किया तो हमारे यहाँ जो उपलब्ध शब्द थे उसमें से ईश्वर को चुना गया। संकट ये आता है कि हमारे यहाँ जब लोग फॉर्म भरते हैं, नेम, फादर्स नेम, कास्ट, रिलीजन, भारत में रिलीजन नहीं है। भारत में धर्म था, रिलीजन तो है ही नहीं हमारे यहाँ। लेकिन क्या हुआ, हमने चुना ना, कि हमने माना कि धर्म का अंग्रेजी रिलीजन होगा या रिलीजन का हिंदी धर्म होगा। क्यों? क्लोजेस्ट वही आता है। हमारे यहाँ तो धर्म होता था, रिलीजन तो होता ही नहीं है। और धर्म और रिलीजन में बहुत फर्क है। रिलीजन मजहब की तरह है, पर उसके लिए हमारे यहाँ कोई उपयुक्त वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ वो था ही नहीं। जैसे कंगारू का हमारे यहाँ कोई हिंदी में शब्द नहीं है क्योंकि कंगारू यहाँ थे ही नहीं। साड़ी का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है क्योंकि साड़ी वहाँ थी ही नहीं।